राम राम सभी को। वर्ष 1962 विश्व इतिहास का वह वर्ष है जिसमें भारत और चीन के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। वर्ष 1962 में हमारे देश के अनेक जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सौर मंडल में बनने वाली ग्रह स्थितियां चराचर जगत को प्रभावित कर दी है, जिसके कारण के विश्व स्तर पर युद्ध की, प्राकृतिक आपदाओं की और महामारी की स्थितियां उत्पन्न होती है, जिस कारण एक ही समय पर अनेकों लोगों के प्राण जाने का संकट उत्पन्न होता है। वर्ष 2025 में हम अगले 4-5 दिनों में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी नए वर्ष की शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति के मन में हर्ष और उल्लास की उमंग जागती है। हर व्यक्ति आने वाले वर्ष का अपने अपने तरीके से स्वागत करता है। हर व्यक्ति नव वर्ष के लिए कुछ प्रण लेता है। हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती है जिनको वो आने वाले वर्ष में पूरी करने का सपना देखता है। कोई व्यक्ति सपना देखेगा कि मैं वर्ष 2025 में अपना नया मकान बना लूँगा। कोई व्यक्ति गाड़ी लेने का सपना देखेगा। कोई व्यक्ति अपने विवाह का सपना देखेगा। किंतु जैसे जैसे वर्ष 2025 के दिन पास आते आ रहे हैं, वैसे वैसे मेरे मन में वर्ष 2025 के लिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध और वर्ष 2025 में बनने वाली ग्रह स्थितियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती हैं। वर्ष 1962 की ग्रह स्थितियां और 2025 की ग्रह स्थितियां अगर आप देखेंगे तो लगभग समान है। आप देखेंगे, आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये 19 जनवरी 1962 का चार्ट है। इस दिन आप देखेंगे मकर राशि में 7 ग्रह बैठे हैं। 19 जनवरी 1962 को मकर राशि में 7 ग्रहों की युति हुई, जिसका परिणाम हमने देखा अक्टूबर नवंबर 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी किसी एक राशि विशेष में अत्यधिक ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, जब पापी ग्रह एक दूसरे के संपर्क में अत्यधिक आ जाते हैं, तब ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का, महामारी का और युद्ध जैसी स्थितियों का संकट उत्पन्न होता है। तो वर्ष 1962 में ये ग्रह स्थिति बनी, जिसने कि आने वाले समय में भारत और चीन के मध्य युद्ध कराया, जहां पर कि अनेकों वीरों ने अपने प्राण मातृभूमि के नाम पर न्यौछावर कर दिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा, 1962 की इस ग्रह स्थिति का वर्ष 2025 से क्या संबंध है? तो आप देखिएगा, वर्ष 2025 में भी 29 मार्च 2025 को मीन राशि में लगभग इसी प्रकार की ग्रह स्थिति है। आप देखेंगे यहां मीन राशि में 6 ग्रह युति में बैठे हैं। अगर मैं देखूं तो यहां पर 6 नहीं 7 ग्रह बैठे हैं, क्योंकि इस ग्रह स्थिति में गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन है। गुरु और शुक्र का यह राशि परिवर्तन मीन राशि में 7 ग्रहों की युति बना देता है। आपने देखा वर्ष 1962 में भी मकर राशि में इसी तरह की ग्रह स्थिति थी, जिस ग्रह स्थिति ने युद्ध को जन्म दिया। वर्ष 2025 में भी लगभग इसी तरह की ग्रह स्थिति बनती है। वर्ष 1962 मंगल का वर्ष था। जब आप 1962 का टोटल करते हैं तब टोटल आता है 9 नंबर होने की वजह से मंगल का वर्ष था, जिस वजह से उस वर्ष रक्तपात हुआ, उपद्रव बढ़े। वर्ष 2025 का भी अगर आप टोटल करेंगे तो 2025 का टोटल भी 9 है। 2025 भी मंगल का वर्ष है। 2025 और 1962 की ग्रह स्थिति लगभग एक दूसरे से मिलना, दोनों वर्षों का मंगल का वर्ष होना, यह दिखाता है कि वर्ष 2025 में भी युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, या फिर भारी प्राकृतिक आपदा आने के संकेत मिलते हैं, या फिर संभव है मीन राशि में राहु का प्रभाव है। गुरु शनि राहु के प्रभाव में है, तो ऐसे में किसी प्रकार का जल से रिलेटेड रोग पूरी दुनिया को घेरने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप देखेंगे वर्ष 2025 की शुरुआत में वर्ष
2025 के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे होंगे। जब वर्ष 2025 की शुरुआत होगी 1 जनवरी 2025 को मंगल कर्क राशि में, जो कि उनकी नीच राशि है, वहां पर होंगे। वर्ष के स्वामी का अपनी नीच राशि में गोचर होना और वर्ष का स्वामी एक पापी ग्रह होना, एक क्रूर ग्रह होना, एक युद्ध प्रिय ग्रह होना, यह दिखाता है कि इस वर्ष मंगल की यह स्थिति कहीं ना कहीं आक्रोश को जन्म देगी। और इसके साथ साथ एक और विशेष ग्रह स्थिति वर्ष 2025 में बन रही है। सामान्यतः मंगल एक राशि में 55 दिन रहते हैं, किंतु वर्तमान में मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि से सिंह राशि में जाने में सामान्यतः 55 दिन लगते हैं, किंतु मंगल जुलाई के बाद सिंह राशि में जाएंगे। मंगल जब भी एक राशि में इतने लंबे समय तक रहते हैं तब ऐसे में उपद्रव बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए वर्ष 1962 और वर्ष 2025 इन दोनों की ग्रह स्थितियों का मिलना अपने आप में कोई संयोग नहीं हो सकता। इन दोनों का वर्ष का स्वामी मंगल होना अपने आप में एक संयोग नहीं हो सकता। साथ ही साथ वर्ष 2025 में मंगल का एक राशि में सामान्य से अधिक समय रहना एक संयोग नहीं हो सकता। मंगल का नीच होना अपने आप में संयोग नहीं हो सकता। वर्ष 2025 में शनि राहु की युति होना अपने आप में एक संयोग नहीं हो सकता। शनि राहु के त्रिकोण में मंगल का आना अपने आप में एक संयोग नहीं हो सकता। यह ग्रह स्थिति दिखाती है कि वर्ष 2025 में कहीं ना कहीं साधारण जनमानस को बहुत भारी लेवल पर हानि का सामना करना पड़ेगा। अगर हम मार्केट की बात करें तो वर्ष 2025 की यह ग्रह स्थिति दिखाती है कि रियल एस्टेट एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। मेटल से रिलेटेड सेक्टर्स, आयरन, रेलवे, इस तरह के सेक्टर्स अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। और इस वर्ष कहीं ना कहीं, हालांकि एआई का युग है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम नहीं भी देखें तब भी वो अपने आप में चीज़ दिखती है कि आने वाले वर्ष में एआई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और शनि राहु का यह योग कहीं ना कहीं डिजिटल स्कैम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता रखेगा। गुरु, राहु और शनि का प्रभाव ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से धार्मिक उपद्रव भी पैदा करने की कोशिश करेगा। तो हम सभी को वर्ष 2025 में अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम सभी को अपनी कृपा प्रदान करें और हम सभी की रक्षा करें। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सुधरा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।